यह है जयपुर फागी रोड, जहां पर रेनवाल भागीरथ फिलिंग स्टेशन पर राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सीताराम जी जाट का अभिनंदन करने के लिए स्नेहीजन मौजूद हैं। श्री कालूराम जी घोंसला सरपंच साहब लदाना के नेतृत्व में चौधरी ब्रदर्स और अलग अलग जगह से आए हुए सारे लोग स्वागत सत्कार के लिए उत्सुक हैं। और अब ये गाड़ियों का काफ़िला आ गया है और इन गाड़ियों के काफ़िले के साथ में ये RJ 14 45 98 सीताराम जी की गाड़ी पहुंच गई है भागीरथ फिलिंग स्टेशन रेनवाल, और जहां पर स्वागत सत्कार गुलाब के फूलों से पुष्प वर्षा करते हुए अभिनंदन कालूराम जी घोंसला के द्वारा और उनके परिवारजनों के द्वारा। साथ में हैं श्री सीताराम जी जाट साहब की अर्धांगिनी, और दोनों पति पत्नी का पुष्प वर्षा के साथ में भव्य स्वागत सत्कार। जयपुर से सुबह रवाना होने के साथ ही ये स्वागत समारोह फागी पहुंचने और उसके बाद में श्री धन्ना भगत जी की जन्मस्थली चोरू धाम पहुंचने तक सिलसिला लगातार जारी रहा। लगभग 6-7 घंटे की अवधि के दौरान चला स्वागत समारोह और विजय जुलूस अपने आप में बहुत अद्भुत है। और जितने भी स्नेही साथी लोग आए उनका बहुत ही दिव्य भव्य तरीके से अलग अलग जगह पर स्वागत सत्कार किया गया। और ये स्वागत और सम्मान फागी रेनवाल क्षेत्र के सरपंच साहिबान, शिक्षक साथी, समाज बंधु, उन सब के द्वारा ये बहुत ही भव्य स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर स्वागत सत्कार के बाद में पुष्प वर्षा करते हुए फिर पेट्रोल पंप पर बने हुए निर्धारित मंच तक, और उस मंच पर किया गया ये सीताराम जी जाट साहब का स्वागत। और ये दादाजी जो तेजाजी महाराज की बहुत जोरदार जय का घोष करते हैं, हमारी ये प्यारी गुड़िया के द्वारा सीताराम जी का तिलक लगाकर मांगलिक स्वागत सत्कार और वंदन अभिनंदन, साथ में भाभी जी का भी स्वागत सत्कार। सीताराम जी और उनकी पत्नी को माला पहनाकर और स्वागत सामग्री के साथ में इनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है। इसी तरीके से पूरे कार्यक्रम को क्रमबद्ध रूप से आपके बीच में हम रखने जा रहे हैं। ये यादें हैं जो बनी रहेगी जीवन भर, क्योंकि कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब जीवन में हर्ष, उल्लास, आनंद, उत्साह, स्वागत, सम्मान का ये सिलसिला रहता है। तो यहाँ पर राजस्थान की परंपरा के अनुसार सतरंगी साफा पहनाकर सीताराम जी का स्वागत सत्कार कालूराम जी घोंसला, नारायण जी घोंसला, लालाराम जी घोंसला और सारे लोगों के द्वारा बहुत स्वागत सत्कार। और जितने भी हमारे स्नेही जन हैं वो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर फिर 92 किलो सीताराम जी का वजन है और 92 किलो केले यहाँ पर रखकर कांटे पर और उनको तोला गया है। और उसके बाद में फिर ये सभी में प्रसाद के रूप में वितरण कर दिए गए हैं। तेजाजी महाराज के जय घोष के साथ में बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय हो, बोले श्री राला बाबा धाम की जय हो, श्री बालाजी महाराज की जय हो, धन्ना भगत जी महाराज की जय घोष के साथ उपस्थित स्नेही जनों में ये प्रसाद वितरण हुआ। इसके बाद में जितने भी स्नेही लोग वहाँ पर थे उन सबका स्वागत सत्कार और JVP मीडिया ग्रुप की टीम का भी कालूराम जी घोंसला और उनके परिवार की ओर से विशेष स्वागत सत्कार अभिनंदन। ये साफा पहनाकर स्वागत है सबका, किसी ने दुपट्टा पहनाया, किसी ने माला पहनाया, किसी ने साफा पहनाया, और ये सिलसिला इस तरीके से यूँ ही चलता रहा। बहुत सम्मान और अभिनंदन के साथ में यहाँ पर उपस्थित अन्य स्नेही जनों ने भी डायरेक्टर साहब का बड़ा शानदार स्वागत सत्कार किया है। ये सिलसिला कि सितारों ने गगन से अरमान भेजा है, फूलों ने चमन से सलाम भेजा है। तत्पश्चात भोजपुरा के गवर्नमेंट स्कूल के बाहर खड़े स्नेही जन और इसके साथ ही कई सारे विद्यार्थी, शिक्षकगण, सरपंच साहब सबके द्वारा ये स्वागत सत्कार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजपुरा फागी के प्रवेश द्वार पर साफा पहनाकर और विद्यालय के जो कार्मिक है उनके द्वारा, विद्यालय के स्टाफ के द्वारा और यहाँ के नज़दीकी लोगों के द्वारा उनका शानदार स्वागत सत्कार किया गया है। भोजपुरा की धरती पर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल भोजपुरा फागी, ये सम्मान, स्वागत, अभिनंदन कई लोगों ने यहाँ पर भी अलग अलग डेलीगेशंस ने साफे बंधवाए। इसके बाद में पहुँच गए श्री वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान फागी, जिसके अध्यक्ष सीताराम जी जाट हैं। और ये संस्थान का शिलान्यास आदरणीय डॉक्टर कमला बेनीवाल जी जो तत्कालीन राज्यपाल हुआ करती थी उन्होंने किया था ये 2010-11 में।
और उसके बाद ये लगातार बना और जयपुर ग्रामीण का बहुत शानदार इंस्टीट्यूट है। यहाँ की पूरी टीम, यहाँ के शिक्षकगण, यहाँ के मैनेजमेंट के लोग, आसपास के सरपंच साहिबान, आसपास के सामाजिक के सरोकारों में सक्रिय सहभागिता निभाने वाले सेवाभावी महानुभाव, ये सब यहाँ पर पधारे हैं। डीजे की धुन के साथ में बड़ा स्वागत सत्कार किया गया है और क्रमशः जितने भी लोग आए हैं उन सब लोगों के द्वारा ये बड़ा स्नेह और सम्मान यहाँ पर किया गया है। श्री वीर तेजाजी किसान बालिका छात्रावास फागी बहुत ही शानदार एक प्रबंध संस्थान है, जहाँ पर आज श्री वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान का संचालन किया जा रहा। ये संस्थान के स्टाफ की ओर से भी सर का स्वागत सत्कार वंदन अभिनंदन किया जा रहा है और यहाँ के सैकड़ों हजारों विद्यार्थी भी इस अवसर पर आए और इन्होंने संस्थान के मुख्य प्रवेश द्वार पर बहुत शानदार ये स्वागत सत्कार किया है। उनको मोमेंटो भेंट किया गया है और मोमेंटो भेंट करने के साथ साथ तेजाजी महाराज का जय घोष, धन्ना भगत जी महाराज का जय घोष, श्री राला बाबा महाराज का जय घोष करते हुए सभी ने स्वागत सत्कार किया है। मौसम भी बहुत खुशनुमा हो रहा है, हल्की फुल्की बरसात भी हो रही थी, फिर बीच में रुक गई, फिर धूप आ गई, तो एक तरह से बदलता हुआ मौसम, बदलता हुआ मिजाज और उसके साथ में हमारे सारे स्नेहीजनों के द्वारा इनका ये सम्मान, ये श्री वीर तेजाज शिक्षण संस्थान फागी का स्टाफ, बच्चे और प्रबंध समिति है। सचिव हमारे रामोतार जी जाट कुंडली वाले मार साहब और पूरी टीम ने बहुत शानदार तरीके से सीताराम जी का यहाँ पर ये स्वागत किया है। इससे पहले भी साहब जब बीकानेर से जयपुर तक आए, जयपुर से फागी तक लगातार स्वागत, हमारे ये धन्ना भगत जी ट्रस्ट के सचिव रहे हमारे हनुमान जी गठालाल, उनकी टीम भी यहाँ पहुँच गई है, जो यहीं से वो रिसीव करते हुए स्वागत कर रहे हैं। और अब पहुँच चुके हैं पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फागी में, जहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य मैम, शिक्षकगण, विद्यार्थी और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए स्नेहीजन सभी उत्साहपूर्वक डायरेक्टर साहब का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। साथ ही स्कूल का स्टाफ, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, स्काउट्स और एनसीसी से जुड़े हुए, वो पूरे तत्परता के साथ में डायरेक्टर साहब का स्वागत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले हमने इनकी रिहर्सल भी देखी, बड़ा आनंद आया और ये आ गए हैं गाड़ी। अब सीताराम जी की याद हो गई सबको, 4598 नंबर। और यहाँ उतरते ही बहुत शानदार तरीके से फागी के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वागत। और हमारे पीटीआई जी जो सबसे लंबे हैं, इन्होंने बहुत अनुशासित कार्यक्रम रखा, सारे बच्चों को गाइड किया। ये प्रिंसिपल मैम है यहाँ की और जिनके द्वारा स्वागत सत्कार, बच्चियों ने सिर पर कलश धारण करके मांगलिक तिलक लगाकर डायरेक्टर साहब का स्वागत किया है। आज तो डायरेक्टर साहब ने भी सभी स्वागत करने वाली बेटियों को, तिलक लगाने वालों को 500 के नोट दिए हैं। पूरी दरियादिली के साथ में, उत्साह के साथ में, हैप्पीनेस के साथ में ये कार्यक्रम चला। और इसके बाद हमारे एनसीसी कैडेट्स ने पूरे मार्च पास्ट सलामी के साथ में, परेड के साथ में डायरेक्टर साहब को स्कूल के अंदर लेकर गए, जहाँ पर अलग अलग रंग की रंगोली और उसके साथ ही फिर बहुत ही अनुशासित और उत्साहपूर्ण तरीके से वहाँ पर उनका स्वागत सत्कार। और अब ये पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फागी के प्रांगण में बरामदे में कदम ताल से आगे बढ़ते हुए और उसके बाद में बहुत सुंदर तरीके से स्वागत। और यहाँ पर बैठे सैकड़ों हजारों विद्यार्थी, बालक बालिकाएं, जिन्होंने ताली बजाकर उत्साहवर्धन के साथ में साहब का स्वागत किया है। हमारे सरकारी विद्यालयों की ये प्रतिभाएं जो होनहार हैं और निश्चित रूप से आज स्कूली जीवन के बाद में जीवन में अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा भाव लिए हुए हैं। यहीं पर बने माँ सरस्वती के मंदिर में उन्होंने पुष्प अर्पण किया है, दीप प्रज्वलन किया है और विद्यालय परिवार की ओर से दिए गए स्नेह और सम्मान को स्वीकार किया है। हमारे रामस्वरूप जी नेताजी बीच बीच में चीज़ों को निर्देशित प्रदान करते रहते हैं और यहाँ पर अलग अलग शिक्षक संगठनों के द्वारा भी स्वागत किया गया है और प्रबोधक संघ भी है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हैं, तो उन सब के द्वारा सम्मान्य सीताराम जी डायरेक्टर साहब का और उनकी अर्धांगिनी का स्वागत सत्कार किया गया है। साथ में प्रिंसिपल मैम, तो सबकी ओर से माला से, साफा से, गुलदस्ते से खूब सारा स्वागत सत्कार किया गया है। इस अवसर पर आसपास के अन्य स्नेहीजन भी आ गए हैं, तो उन्होंने भी अपनी अपनी तरफ से स्वागत सत्कार किया है और ये सिलसिला लगातार उत्साहपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता रहा।
माँ शारदा के इस प्रांगण में हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों की ओर से भव्य स्वागत सत्कार सम्मान किया गया है। ये शॉल ओढ़ाई जा रही है मैडम को और डायरेक्टर सर को। इसके साथ ही स्वागत सत्कार में श्रीफल नारियल भी भेंट किए जा रहे हैं, कुछ पुस्तकें भी दी जा रही है। हमारे धुआड़े वाले मार साहब बड़े उत्साह के साथ में स्वागत कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक उत्साहपूर्ण माहौल है जहाँ पर सभी हैप्पीनेस के साथ में इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। और अब ये सबकी तरफ से एक 51 मीटर का जो साफा है वो साहब को बंधवाया जा रहा है, जिसमें सभी स्नेही जन हाथ लगाकर अपनी सहमति सहभागिता प्रकट कर रहे हैं। तो ये साफा बंधवाकर सम्मानीय डायरेक्टर साहब का बहुत शानदार स्वागत पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फागी में। और फागी का पीएम श्री स्कूल वाकई में शिक्षा में नवाचारों के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, अनेक शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, शानदार आयोजनों के लिए, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक तरह से इस विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम अपने आप में बहुत उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक रहते हैं। यहाँ के बच्चों का अनुशासन, यहाँ के शिक्षकों की शिक्षा का दायित्व तो बहुत कमाल का है। बहुत ही सारी बधाई। ये राम जी की प्रतिमा डायरेक्टर साहब को विद्यालय परिवार की ओर से और अलग अलग शिक्षक संघों की तरफ से कुछ सरप्राइज गिफ्ट दिए गए हैं। इस अवसर पर डायरेक्टर साहब ने बहुत ही शॉर्ट मैसेज दिया कि आज तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं लेकिन कभी फुर्सत से मैं आऊँगा। बस यही कि जिद और जुनून पालो कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, ये बनना है, और ऐसा लक्ष्य अगर आप निर्धारित कर लोगे तो जीवन में आप ऐसा ही बन जाओगे। तो इस तरीके का संदेश देकर साहब रवाना हुए और आगे फिर कुछ स्नेही साथी, नए सेलेक्टेड टीचर्स, कुछ परिवारजन मिल गए तो उन्होंने भी फिर स्वागत सत्कार किया है। और तत्पश्चात अब हम पहुंच गए हैं फागी से निकलकर चोरू चकवाड़ा, और चोरू का जो मोड़ है वहाँ पर ये युवाओं का, वरिष्ठ जनों का उत्साहपूर्ण दृश्य है। और अब साहब की गाड़ी भी पहुँच गई, साहब भी पहुँच गए। उतरते ही चोरू मोड़ पर, जिसे नाडा भी बोलते हैं, तो वहाँ पर आते ही बहुत शानदार तरीके से स्वागत सत्कार ढोल नगाड़े के साथ में, और इसके बाद में फिर बहुत ही शानदार तरीके की ट्रैक्टर रैली आयोजित है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिल भी रहे हैं, परिचय कर रहे हैं, और अलग अलग अंदाज में लोग स्वागत करने के लिए कोई उनकी स्पेशल फ़ोटो लेकर आए हैं, कोई स्केच लेकर आए हैं, कुछ पुष्पमाला लेकर आए हैं, कुछ साफा लेकर आए हैं, कुछ शॉल लेकर आया है, कुछ श्रीफल लेकर आए हैं। और ये देखिए किसान अन्नदाताओं की धरती चोरू धाम फागी, जहाँ पर 31 ट्रैक्टरों का ये काफ़िला है और 31 ट्रैक्टरों के माध्यम से साहब को इसमें बैठाया गया है। आगे आगे डीजे चल रहा है और ये साहब बहुत शानदार ट्रैक्टर की सवारी कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। अगल बगल में मूंग की, उड़द की और ज्वार की बहुत लहलाती फसलें हैं, अच्छी बरसात है। और ट्रैक्टर चलाने वाले देखो हमारे सारे सारथी कितने अनुशासन से, कितने हैप्पीनेस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। धन्ना भगत जी महाराज, तेजाजी महाराज, राला बाबा महाराज और बालाजी के गीत भजन चल रहे हैं। धन्ना भगत जी की ये नगरी जो जन्मस्थली है चोरू धाम नोखा नाडी, बहुत बड़ा गांव है जिसे फागी क्षेत्र की बावनी कहा जाता है। और कई सारे बास हैं, कई सारे गांव का क्षेत्रफल है, सभी जाति समाज के लोग हैं और सब लोगों ने बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से, ये लगभग 2-3 किलोमीटर की रैली है ट्रैक्टरों की। और बीच बीच में जिन जिन के घर आए, संस्थान आए, तो उनका बहुत प्यार दुलार यहाँ पर डायरेक्टर साहब के प्रति उमड़ा है। और यहाँ से रवाना होने के बाद में फिर ये ट्रैक्टरों का जो काफ़िला कितना सुंदरतम दृश्य बना रहा है। और ये दृश्य बनते हुए फिर आगे चलकर बीच बीच में कुछ आरएलपी विचारधारा के लोगों ने आरएलपी थीम का साफा भी डायरेक्टर साहब को बंधवाया है। और बहुत ही शानदार तरीके से ये स्वागत सत्कार, जगह जगह पर जेसीबी से पुष्प वर्षा का भी प्रोविज़न किया गया है। और अब डायरेक्टर सीताराम जी पहुंच गए हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोरू के परिसर में, जहां पर पहले से तैयार यहाँ के शिक्षाविद, समाज बंधु, आमजन एक तरह से बहुत उत्साह के साथ में स्वागत कर रहे हैं। और जेसीबी में पुष्प डालकर और एक तरह से शानदार पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और पुष्प वर्षा के साथ में ही फिर यहाँ से प्रवेश है चोरू के गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ से डायरेक्टर साहब ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। यहाँ पर एक फ़ोटो सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। तो यहीं पर मैंने निवेदन किया कि सर यहाँ पर सबका फ़ोटो भी हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। और यहाँ पर स्वागत सत्कार के बाद में अपन यहाँ से सब लोगों से परिचय और सम्मान प्राप्त करते हुए
सबका आतिथ्य भी स्वीकार करें। तो ये हमारे स्कूल की बालिकाओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इस मंच को सजाया। यहाँ के टीचर्स ने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया है चोरू के गवर्नमेंट स्कूल में। बहुत शानदार स्वागत सत्कार, और शानदार स्वागत सत्कार के साथ ही यहाँ पर फिर पहले बीच में RLP की थीम वाला साफ़ा था, तो अब ये फिर से पतरंगी साफ़ा स्पेशली विद्यालय परिवार की ओर से बनवाया गया है। और पूरे स्कूल स्टाफ ने सर का बहुत शानदार स्वागत किया है। हमारे स्कूली बच्चों ने भी पूरे उत्साहपूर्ण तरीके से सर का अभिनंदन किया है। इस अवसर पर अन्य जो सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि है उन्होंने भी स्वागत किया। स्कूली बच्चों ने अपने पूरे बैंड धुन के साथ में अनुशासित क्रमबद्ध रूप से खड़े रहकर हाथों में फूलों की थाली सजाए हुए हैं, आगे ढोल नगाड़े वाले हैं। सरस्वती जी का मंदिर बहुत शानदार तरीके से सजा हुआ है। तो अब हमारे ढोल नगाड़ों के साथ में बच्चियां पुष्प वर्षा करते हुए डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब को स्वागत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये प्रांगण जो याद दिला रहा है सीताराम जी जाट साहब को, जब वो प्रारंभिक शिक्षा यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में प्राप्त की थी। हालांकि समय के अनुसार बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी अपनी विद्यास्थली, कर्मस्थली की वो यादें उनके जहन में हैं। और माँ सरस्वती का उन्होंने पूजन किया है, यहाँ पर माँ शारदा का वंदन किया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विद्यालय परिसर में पुष्प अर्पण किया है डायरेक्टर साहब सीताराम जी ने और उनकी पत्नी ने, साथ ही सारे स्कूल के साथी। और पौधारोपण का एक बहुत बड़ा संदेश, पेड़ हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखिए। तो वृक्षारोपण एक जन सेवा का मिशन है और निश्चित रूप से पर्यावरण, क्योंकि नेचर इज़ द सुप्रीम पावर। तो ऐसा हमारे सब लोगों के बीच में बड़ा अच्छा संदेश और बड़े उत्साह उमंग के साथ में ये सम्मान स्वागत चोरू के लोगों की ओर से अपने गांव की सरजमी पर एक अद्भुत ऐतिहासिक स्वागत सत्कार का ये कार्यक्रम। अब यहाँ से फिर विजय जुलूस के रूप में डीजे की धुन पर नाचते गाते लोग बाग आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में स्वागत सत्कार के बाद फिर डायरेक्टर साहब ने पैदल ही चलना का निश्चय किया। आगे हमारे हरिराम जी सरपंच साहब और उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत शानदार तरीके से स्वागत सत्कार, और ये स्वागत और इस स्वागत के साथ ही एक अद्भुत आनंद और उत्साह कि अपने तो अपने होते, बाकी सब सपने होते। गांव की मिट्टी, अपनी माटी, अपनी भाषा, अपना लोग, अपना संस्कार, ये आत्मीयता है आपके अपनों के काम आने की। और निश्चित रूप से चोरू के लोगों का प्यार, सम्मान उनको अपनी सरजमी पर मिला है। ये उनके लिए अपने आप में सौभाग्य की बात है। सीताराम जी भी अपने आप में अभिभूत है और सभी को करें भाई स्वागत सत्कार के बाद सब झिमड़े आ जाओ। तो सारे लोगों का घर पर बड़ा अच्छा शानदार प्रबंध किया हुआ है। यहाँ से श्री वीर तेजाजी धाम चोरू, तो तेजाजी के मंदिर में उन्होंने तेजाजी महाराज के जयकारे लगाकर और तेजाजी के थान पर ये साफा पहनाकर यहाँ के सेवकों की तरफ से, तेजा भक्तों की तरफ से शानदार स्वागत किया गया है। अनुशासन और डिसिप्लिन इस बात का बहुत अच्छा लगा कि सारे ट्रैक्टर वाले क्रमबद्ध रहे और पीछे से भी किसी साधन को ओवरटेक नहीं होने दिया गया, इसलिए पूरा कार्यक्रम बिल्कुल व्यवस्थित रहा। आगे आगे जैसे पैदल चलने वाले लोगों का सिलसिला बना रहा और पीछे सारे संसाधन रहे। यह फिर चोरू गांव का मुख्य चौक आ गया है जिसको बाजार कहते हैं। वहाँ पर डायरेक्टर साहब सीताराम जी के परिवारजन, स्नेहीजन भी मिल गए और यहाँ पर परिवार के महिलाओं ने तेजा जी के गानों पर, ढोल नगाड़ों पर बहुत सुंदर लोक नृत्य किया है और सबको आनंद और उत्साह के साथ में डायरेक्टर साहब को भी साफा पहना कर कहा है कि साहब एक ठुमका आप भी लगाओ। तो यहाँ पर शानदार उन्होंने भी नृत्य का आनंद लिया और तेजा जी, धन्ना भगत जी, राला बाबा महाराज के गानों पर ये आनंद वर्षा और यहाँ भी जैसी भी लगाकर पुष्प वर्षा का बहुत शानदार तरीके से प्रोविज़न किया गया। और देखो सब लोगों ने फूल बरसा कर डायरेक्टर साहब का स्वागत किया है। ये गांव का चौक जो अपने आप में एक अद्भुत पहचान है चोरू गांव की, चोरू गांव का मुख्य चौक जहां पर सीताराम जी डायरेक्टर का स्वागत समारोह। ये गांव की गलियां, ये गांव के चौबारे, ये गांव के रास्ते, ये खेत खलिहान, ये गांव के लोग बड़े सीधे होते हैं, बड़े स्नेही होते हैं। और यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्वागत हुआ। अब डायरेक्टर साहब सीताराम जी का स्वागत हो रहा है श्री धन्ना भगत जी महाराज की जन्मस्थली धाम चोरू मुख्य मंदिर में, जहाँ पर बहुत ही
कतारबद्ध तरीके से स्नेह और स्वागत के साथ में ये समर्पण है। यहाँ पर सेवक जी ने तिलक लगाकर साहब का स्वागत सत्कार किया, चरणामृत पिलाया है और श्री धन्ना भगत जी महाराज को प्रणाम किया है। सबने धन्ना भगत जी महाराज की जयकारे गूंज रहे हैं, भगवान की जयकारे गूंज रहे हैं। भगवान का स्मरण, हरे कृष्ण राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। श्री धन्ना भगत जी धाम की जय हो भगवान की, श्री राला बाबा धाम की जय हो भगवान की, श्री धन्ना भगत जी धाम की जय हो भगवान की। पूरी परिक्रमा के बाद अखंड ज्योत के दर्शन, मुख्य मूर्ति के दर्शन और इसके साथ ही यहाँ के कार्यकारिणी सदस्यों के साथ में एक समुच्छाया चित्र। और यहीं पर सीताराम जी ने 1 लाख रुपए श्री धन्ना भगत जी जन्मस्थली ट्रस्ट चोरू को भेंट करने की घोषणा की है। अभी पिछले दिनों भी कार्यक्रम आए थे, वहाँ भी उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे, आज फिर से ट्रस्ट को दिए हैं। और यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से गांव का गौरवशाली इतिहास अंकित किया हुआ है, तो उसको पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत अच्छा पेंटिंग की है, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हैं। अब श्री धन्ना भगत जन्मस्थली मंदिर विकास ट्रस्ट चोरू धाम की तरफ से डायरेक्टर साहब का साफा पहनाकर, मैडम का शॉल ओढ़ाकर स्वागत सत्कार वंदन अभिनंदन किया गया है। और इस अवसर पर श्री धन्ना भगत जन्मस्थली मंदिर विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सचिव, कोषाध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी बड़े उत्साह के साथ में डायरेक्टर साहब का बढ़िया शानदार स्वागत कर रही है। और ये स्वागत सत्कार निश्चित रूप से इनको धन्ना भगत जी महाराज की बहुत सुंदरतम दिव्य प्रतिमा भी भेंट की गई है कि निश्चित रूप से कि कुण जने या माया सांवरारी अजब निराली रे, त्रिलोकी को नाथ धन्ना जी कह रह गयो हाड़ी रे। तो ऐसे धन्ना भगत जी महाराज जिन्होंने हीरे मोती निपजाए, हमारे रेसला के टोंक के जिलाध्यक्ष भाई शिव शंकर और उनकी टीम के द्वारा भी शानदार स्वागत सत्कार, इसी तरीके से अलग अलग शिक्षक संगठनों के द्वारा स्वागत सत्कार और सम्मान किया गया है। और निश्चित रूप से एक विशेष साफा टोंक वालों की तरफ से श्री धन्ना भगत जी, श्री राला बाबा महाराज, कल्याण धनी जी देवधाम से लेकर सामाजिक समरसता की सरजमी, शिक्षा और सामाजिक सरोकारों की पावन धरती टोंक जिले की तरफ से धन्ना भगत जी की धरती चोरू में ये स्वागत डायरेक्टर साहब का। और इसके यहीं पर हमने साक्षात्कार किया। अब CR चौधरी साहब भी पधार गए हैं, जो राजस्थान राज्य किसान आयोग के चेयरमैन हैं। डायरेक्टर साहब अब रवाना होकर वो गांव की तरफ गए हैं और इस दौरान ही पधारे श्री CR चौधरी साहब, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री RPC के चेयरमैन रहे हैं। यहाँ पर आते ही यहाँ की स्थानीय कार्यकारिणी के द्वारा उनका भी स्वागत सत्कार, अभिनंदन। और इसके बाद श्री धन्ना भगत जी मंदिर में आदरणीय श्री CR चौधरी साहब के द्वारा दर्शन और धन्ना भगत जी की उस दिव्य मूर्ति को नमन किया है कि जण्यो जाटणी पूत जण्यो थे मिनखारा सिरमौर, धन्य मायड़ कोख था की धन धन था को नूर। ऐसे श्री धन्ना भगत जी महाराज जिन्होंने अपनी साधना, शक्ति और भक्ति से उस परमात्मा को भी प्राप्त कर लिया है, प्रकृति और परमात्मा के उपासक भगत शिरोमणि श्री धन्ना जी महाराज कि इस धरती पर CR चौधरी साहब का स्वागत मांगलिक तिलक लगाकर, साथ में हमारे FPA साहब भाई अशोक जी का भी स्वागत सत्कार वंदन, श्री धन्ना भगत जी मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष जी द्वारा स्वागत सत्कार। और यहाँ पर पूरी इस दिव्यता को निहारते हुए CR साहब को भी इस गांव चोरू की महिमा के बारे में और जिस तरीके के शिलालेख वगैरह बने हुए हैं उनका उन्होंने अवलोकन किया। और धन्ना भगत जी की इस पावन जन्म स्थली पर उनका बहुत ही दिव्य भव्य स्वागत सत्कार वंदन अभिनंदन कार्यकारिणी की ओर से, ट्रस्ट की ओर से साहब का भी साफा पहनाकर शानदार स्वागत सत्कार किया गया है। धन्ना भगत जी की बहुत ही सुंदरतम प्रतिमा साहब को भेंट की गई है और उनका स्वागत सत्कार। यहाँ पर CR चौधरी साहब का एक बड़प्पन रहता है कि वो आयोजकों को ही उनका सम्मान बहुत सम्मानपूर्वक लौटाते हैं। इस अवसर पर नसीराबाद के दूसरी बार विधायक श्री राम स्वरूप जी लांबा साहब भी पधारे, जो प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब के सुपुत्र हैं। ये सौभाग्य है कि सांवरलाल जी जाट साहब ने फागी के जाट समाज द्वारा बनाए गए श्री वीर तेजाजी बालिका छात्रावास का शिलान्यास किया था। बहुत बड़ी कृपा रही है, उनका संसदीय क्षेत्र भी ये फागी है, अपना चोरू धाम है। और बेटा वैभव, आज CR चौधरी साहब से स्नेह मुलाकात, क्योंकि वैभव जब पहली बार स्कूल गया था तो धन्ना भगत जी की जयंती के दिन वैशाख कृष्ण अष्टमी को गया था, तो इसलिए धन्ना जी भगत जी की धरती से हमारा विशेष लगाव है। CR साहब का यहाँ से स्वागत सत्कार के बाद में फिर हम सीताराम जी डायरेक्टर साहब के घर पहुँच गए हैं, जहाँ पर पहले से मौजूद बहुत
सारे लोगों ने सीआर साहब का बहुत शानदार जानदार स्वागत किया। सीताराम जी के बेटे, भतीजे, परिवार के अन्य स्नेही साथी सबने भी सीआर साहब का बहुत स्वागत किया है। ये डायरेक्टर साहब सीताराम जी जाट साहब का चोरू गांव का घर है, जहां पर उनके रिटायरमेंट के अवसर पर इसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटिव किया गया है। जगह जगह पर सीताराम जी के अलग अलग मुद्राओं के विभिन्न छाया चित्र लगे हुए हैं और उनके आगमन का और उनके स्वागत का इंतज़ार है। इस दौरान मिल रहे स्नेही जन आपस में स्नेहिल मुलाकात, संवाद, बातचीत कर रहे हैं और सीआर चौधरी साहब पधार गए हैं, तो अब उनसे भी सब लोगों की मेल मुलाकात, बातचीत चल रही है। और उसके साथ ही कहीं समूह छाया चित्र चल रहे हैं, कहीं बातचीत चल रही है। हमारे निवाय कृषि मंडी के सामान्य सचिव साहब भी मिल गए यहाँ पर। इसके साथ ही सीआर चौधरी साहब सभी उपस्थित जनों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार सम्मान है। सीआर साहब के प्रति सब लोगों का बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि वो बड़े सहज हैं, सरल हैं, विद्वान हैं, स्नेही हैं, सहयोगी हैं। तो ये प्यार उनका देख सकते हैं कि सीआर चौधरी साहब का चोरू धाम की धरती पर कितना आत्मीयता से अभिनंदन सारे लोग कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग सामाजिक संगठनों के, सहकारिता से जुड़े हुए किसान संगठनों के, राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अब मंच को संभाला है और मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम की महत्ता श्री सीताराम जी जाट साहब के 35 वर्षों की राजकीय सेवा और चोरू धाम की महिमा, धन्ना भगत जी की दिव्यता, भव्यता को हम सब ने यहाँ पर प्रकट किया है। और बहुत बड़ी संख्या में मौजूद यहाँ पर हमारे सामाजिक स्नेहीजन और उन सब के बीच में एक बहुत बड़ा सहजता का भाव सारे लोगों का है। हमारे ओम प्रकाश भाई जो हमारे यहाँ के एंकर साथी हैं और हमारी जेवीपी मीडिया ग्रुप की पूरी टीम जो इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आप सबको दिखा रही है। सीताराम जी जाट साहब के आगमन के साथ ही डीजे की धुन और उस पर नाचती गाती महिला शक्ति और घर के प्रवेश द्वार पर भी जेसीबी से पुष्प वर्षा और पूरा उल्लासपूर्ण ये वातावरण है कि आज पधार्या आंगन ये माँ का प्यारा पावना था कि अगला में हीरा था कि बगला में हीरा थे तो जद देखो जद हीरा ही हीरा। तो अपने आप में बहुत अद्भुत स्वागत है। यहाँ पर परिवार के सदस्यों के द्वारा डायरेक्टर सीताराम जी का मांगलिक तिलक लगाकर बहुत भव्य स्वागत सत्कार किया गया है। उनके साथ में हज़ारों की तादाद में जन सैलाब है। अपने लोगों का, स्नेही जनों का आरती उतार कर पुष्प वर्षा करके साहब का घर में स्वागत किया जा रहा है और अलग अलग रंग बिरंगे पटाखे छोड़कर आतिशबाजी करते हुए साहब का ये भव्य स्वागत सत्कार किया जा रहा है। गांव घर परिवार की महिलाएं नाचते गाते उनका अभिनंदन कर रही है और अभिनंदन के साथ ही अब सीताराम जी जाट साहब का आगमन और आते ही सबसे पहले साहब ने अपनी माताजी के दर्शन किए हैं और माताजी से मिले हैं जो लगभग 85 से 90 साल की एज है माताजी की। और सबसे पहले माँ का आशीर्वाद कहते हुए हैं कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, चरण छुए अरु हो गए तीर्थ चारू धाम। तो माँ के चरणों में सब कुछ है और जिस घर परिवार को माँ का सानिध्य मिलता है तो वाकई में बड़ा अद्भुत है। और माँ का आशीर्वाद लेकर अब सीताराम जी मंच पर आ रहे हैं। दोनों तरफ कतारबद्ध होकर बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने उनका बहुत अभिनंदन किया है और देखिए कितने वरिष्ठ जन लोग उनका आत्मीयता के साथ में अभिनंदन कर रहे हैं। यहाँ पर सीआर चौधरी साहब दोबारा मिल गए हैं तो उन्होंने फिर से साहब का बहुत शानदार स्वागत किया है, दुपट्टा ओढ़ाकर, इसके साथ ही साफा पहनाकर। और सीताराम जी ने भी ढोक प्रणाम करके बड़ों का सम्मान करने की इस परंपरा को निभाया है और ये एक लिफाफा उपहार स्वरूप उन्हें भेंट किया है। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक स्नेहपूर्ण अभिनंदन है सीताराम जी का और सीआर चौधरी साहब का स्नेह है। तत्पश्चात क्रमशः सभी लोगों से मिलते मिलते आप आगे बढ़े हैं। इस अवसर पर सीताराम जी के पूरे परिवार के सदस्यगण यहाँ पर बड़ी खुशी के साथ में सेवा भाव में जुटे हैं और मुख्य मंच पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा परिसर किस तरीके से अपार जन सैलाब से। मालपुरा से तीसरी बार विधायक और राजस्थान सरकार में पीएचडी के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी भी पहुंच गए हैं और कन्हैयालाल जी ने आते ही सीताराम जी का स्वागत किया। फिर हमारे सीआर साहब के साथ बैठ गए, मेरे से भी बहुत आत्मीयता से बातें की और निश्चित रूप से आत्मीय मुलाकात, स्नेह, संवाद का ये सिलसिला सब लोगों के बीच में चलता रहना चाहिए। अब क्रमशः एक एक कर सभी जितने भी स्नेही जन हैं वो साहब का साफा पहनाकर
मोमेंटो भेंट करके, पुष्पगुच्छ के साथ में अन्य उपहार सामग्री भेंट करके ये स्वागत का सिलसिला अब चल पड़ा है। घंटों भर ये सिलसिला चलता रहा। इस बीच में जो भी वीआईपीस मूवमेंट हुआ तो उनका स्वागत स्वयं सीताराम जी ने किया। जैसे CR चौधरी साहब का साफा पहना कर किया, मंत्री जी का किया है। हालांकि कन्हैयालाल जी साफा नहीं बांधते तो उन्होंने तौलिया स्वीकार किया, यानी तौलिया से साहब का स्वागत किया गया है। इसके साथ ही ये साफा भी सीताराम जी ने उनके बेटे को पहना दिया है, CR साहब ने, क्योंकि वो आयोजकों का बहुत मान रखते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो इस तरीके से उनका स्नेह स्वागत। तो ये समूह छायाचित्र माननीय मंत्रीगणों के साथ में सम्मानित सीताराम जी जाट साहब का, और अब ये सिलसिला लगातार इसी तरीके से जारी है। और ये स्वागत सत्कार, क्योंकि CR साहब और कन्हैयालाल जी अब आगे के कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अभी वीआईपीज़ का मूवमेंट भी लगातार बढ़ रहा है। और इस अवसर पर अलग अलग जगह से देखो, हमारे मोहन जी भदाड़ा, कड़वा जी प्रधान जी, रामजी लाल जी एमिंग्स अकेडमी वाले, किशन लाल जी हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर, और रामलाल जी जाट साहब जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, क्योंकि सीताराम जी IAS बनते ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लगे थे और उस समय मंत्री थे रामलाल जी। तो रामलाल जी ने सीताराम जी को खूब काम करने का अवसर भी दिया और वो उनको योग्यता प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिला। तो रामलाल जी भी खूब देर तक यहाँ पर रहे। तत्पश्चात हमारे टोंक वालों की तरफ से भंवरलाल जी कुमार DO साहब के नेतृत्व में सब लोगों ने हनुमान जी का चित्र भेंट कर सम्मानीय डायरेक्टर साहब का स्वागत किया। इस दौरान हमारे KVSS चाक्षु के मदन जी, हमारे मोहन जी तेतरवाल, अन्य लोग मिले। हमारे लालचंद जी कटारियार, एडिशनल SP मोटाराम जी बेनीवाल और अन्य स्नेही लोग भी पधारे। उन्होंने भी सीताराम जी का स्वागत सत्कार किया, अभिनंदन किया, सम्मान किया। और ये सम्मान का सिलसिला लगातार इसी तरीके से आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, और खूब सारे स्नेहीजनों के द्वारा ये सत्कार सम्मान चल रहा है सीताराम जी का। तो आज तो पूरा चौरू धाम ये हो रहा कि राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। तो सभी सीताराम जी के, और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी भैरवा साहब पहुँचे। उन्होंने भी सीताराम जी का बहुत शानदार तरीके से स्वागत सत्कार किया। और उप मुख्यमंत्री जी का ये विधानसभा क्षेत्र भी है, तो इसलिए भी उनकी सहजता सरलता सब लोगों के प्रति बहुत अच्छे से रहती है। और डिप्टी CM साहब डॉक्टर प्रेमचंद जी ने खूब समय भी दिया, खूब सारा प्यार सम्मान के साथ। विकास चौधरी जो हमारे किशनगढ़ से लोकप्रिय विधायक हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी सीताराम जी का स्वागत किया है। और इसके साथ ही अन्य कई सारी VIPs भी यहाँ पर आए और एक तरह से ये अद्भुत कार्यक्रम बना। तो सीताराम जी जाट साहब का स्वागत करने जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, मोतीराम जी भी पधारे, रामराज सरपंच जी भी आए और अन्य स्नेही साथी भी आए। तो सब ने बहुत शानदार स्वागत किया। निश्चित रूप से हमारे मकराना से पधारे सम्मानित श्री राम जी भीचर साहब और पूरी टीम के द्वारा भी स्वागत सत्कार वंदन अभिनंदन।